मैं जावेद अंसारी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है। पहला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, अनंत को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इत्यादि। इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्याओं का नया समूह बनता है, संख्याओं का नया समूह बनता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का समूह यह है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब प्राकृत संख्या के समूह में हमें क्या करना है, जीरो को शामिल कर देना है। जीरो को हमने शामिल कर दिया। जीरो को शामिल कर देने से जो एक नया समूह बनता है, इस समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। पहले ये अधूरा था और इसको जीरो से मिला देने से संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई, और इसलिए इसे पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के ही ऋणात्मक रूप को शामिल कर देने से बनी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं का समूह क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्याओं का समूह ये है। और पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप, पूर्ण संख्या जैसे कि 1 है, इसका ऋणात्मक रूप हो जाएगा -1। 2 है, इसका ऋणात्मक रूप -2। इसका ऋणात्मक रूप -3। इसका ऋणात्मक रूप -4 इत्यादि। बोल रहा है पूर्ण संख्या के समूह में ही पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप को हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसको शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इन सभी संख्याओं को, इसके पीछे ऋणात्मक रूप नहीं है, इसको तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक के रूप से जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नहीं हो 0, तो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/5, 7/9, 11/15 इत्यादि। ये सभी p बाई क्यू के रूप में है। जैसे कि 11/15 ये p है और ये q है, और जहां q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे में 6 है और 6 में हम क्या जोड़े कि इसका योगफल 0 आ जाए। हमें मालूम नहीं है कि क्या जोड़े, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, कि हमने x जोड़ा। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो हम लोग x, अब एक समीकरण की तरह हो गया। ठीक है, अब हम x को इधर ही रख लेते हैं और इस जो 6 है उसको हम लोग बराबर के इस साइड लेके आते हैं। तो ये बराबर किधर आएगा, इसके पीछे ही निशान प्लस है, तो निशान बदल जाएगा, बराबर बदल जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो x बराबर 6,
देखिए यहाँ पे जीरो भी मौजूद है, तो जीरो में से 6 घटाएंगे तो जीरो 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए x बराबर हुआ -6, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या है, x की जगह पे 6 आया, -6 आया, तो 6 में -6 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। यानी जो संख्या है उसमें क्या किया हमने, बस माइनस लगा दिया। तो जो संख्या है उसी संख्या में बस उसके ऋणात्मक रूप को जोड़ देने से हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 6 का योज्य प्रतिलोम, 6 का योज्य प्रतिलोम बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी संख्या में -6। अब बोला जाएगा -6 है, अगर -6 दिया रहेगा तो इसका योज्य प्रतिलोम 6 हो जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब है जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। 6 का योज्य प्रतिलोम -6 हो जाएगा और -6 का योज्य प्रतिलोम 6 हो जाएगा, यानी एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक या व्युत्क्रम, गुणात्मक को ही व्युत्क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या p बाई क्यू तथा दूसरी परिमेय संख्या q बाई p का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। मतलब जैसे कि एक कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है और दूसरी संख्या इसके अपोजिट में, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया जाता है और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे की क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। ठीक है, इसका हल हमेशा एक होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी के गुणात्मक प्रतिलोम तभी होगी जब उसका हम हल करेंगे और हल हमारा एक होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसी को ले लेते हैं, p बाई क्यू और q बाई p। पहली संख्या p बाई क्यू, दूसरी संख्या q बाई p। q से q कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, हल क्या है, 1 आया। इस तरह से हम संख्या पे भी ले सकते हैं, 5/2 गुना 2/5, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हल क्या है, 1 आया। यानी 5/2 गुणात्मक प्रतिलोम है 2/5 का। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है। आगे देखते हैं योज्य तत्समक। जब किसी संख्या में कोई अंक जोड़ा जाता है तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के जोड़ को ही योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लिया जाता है, एग्जाम्पल में 6 ले लिए, 6 में हम क्या जोड़े, योगफल हमारा मतलब जो संख्या लिए हैं वही आ जाए, तो हम 0 जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तभी ना वही संख्या आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ पे 0 है। ठीक है, 5 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे यानी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा योज्य तत्समक। आगे देखते हैं संवर्ग नियम। जब दो संख्याओं के बीच गुना, भाग, जोड़, घटाव या वैकलन करके जो हल हमें प्राप्त होता है, वैकलन या घटाव दोनों एक ही रूप है। मतलब हम लोग अगर किताब में वैकलन देख ले तो घबराना नहीं है कि वैकलन होता क्या है। वैकलन का मतलब घटाव होता है। ठीक है, हल करके जो हमें एक हल प्राप्त होता है, एक सुनिश्चित मतलब एक सही से हल प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, एक संवर्ग नियम कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग संवर्ग नियम के नाम से जानते हैं। जैसे कि 5 में 2 जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा संवर्ग नियम। ठीक है, 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 होगा, ये भी संवर्ग नियम हो गया। 5 में 2 गुना किए 10 आया, ये भी संवर्ग नियम हो गया। और 5 में भाग दिए 2 से तो 5/2, ये भी संवर्ग नियम हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अगर कोई, हमने अभी अध्ययन किया योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं, योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जब कोई धनात्मक संख्या है तो उसमें ऋणात्मक रूप को मतलब उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो ऋणात्मक रूप में होगा। ठीक है, अगर कोई ऋणात्मक रूप में है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक रूप में होगा और संख्या वही रहेगी।
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 2/3 का योज्य प्रतिलोम। जैसे कि ये धनात्मक में है तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा और संख्या वही रहेगी, ठीक है। 25/9 का योज्य प्रतिलोम। ये भी प्लस में है, धनात्मक में है तो माइनस लग जाएगा और संख्या वही की वही रहेगी, ठीक है। तीसरा -16 का योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक में है तो हम जब इसका वो करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान नहीं लिखेंगे। एक संख्या के पीछे अगर हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए अगर वहाँ पे जोड़ा जाता है तो प्लस का निशान दिखाया जाता है। बट अगर कोई संख्या अकेली है तो उसके पीछे प्लस, अगर कोई मतलब प्लस नहीं दिखाया जाता है, प्लस वहाँ पे रहता है बट दिखाया नहीं जाता है, शो ऑफ नहीं किया जाता है। -15/8 का, अब देखिए, अब मैं ये सब आपको वैसे नहीं लिखूंगा, ये 15/8 हो जाएगा, ठीक है। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही हो जाएगा। 0 का योज्य प्रतिलोम 0। -5 -7 का योज्य प्रतिलोम। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये तो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में 5/7। तो ये देख के नहीं कि माइनस में ऋणात्मक रूप में है तो यहाँ पे प्लस माइनस हटा दे, ठीक है। -13/-5, ठीक है, का योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे -1 किसी भी एक, अगर ऊपर वाले में है चाहे नीचे वाले में है, किसी एक में है तो जो योज्य प्रतिलोम होगा प्लस में होगा, क्योंकि ये पूरी संख्या ऋणात्मक है। अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस का निशान है तो संख्या धनात्मक है, ठीक है। अगला है 8 नंबर, माइनस का 2/15। देखिए इसमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ था तो भी हमने क्या लिया था, ऋणात्मक लिया था। यहाँ पे ऊपर में माइनस लगा तो भी क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, संख्या वही रहेगी और धनात्मक, और धनात्मक का हम लोग निशान नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को अध्ययन करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरें। संख्या जैसे दिया हुआ है और गुणन प्रतिलोम। खाली स्थान में मतलब ये जो भी है ये सब ब्लैंक है, हम आपको यहाँ पे भरना है। तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था गुणन प्रतिलोम होता क्या है। कोई संख्या जैसे बटे के रूप में हो, p/q के रूप में, बटे के रूप में हो या ना हो, ठीक है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, उल्टे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे -13 है तो, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे किससे गुणा करे कि हल हमारा 1 हो जाए, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, एक समीकरण 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13x बराबर 1। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब इसके साथ गुना में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम
कैसे लिखेंगे, 1/13 लिखेंगे, ठीक है, वो भी माइनस में रहेगा। अब बताइए माइनस में क्यों रहेगा? यहाँ पे बोला था x का वैल्यू में कितना निकला, 1/13, तो माइनस का 13 गुना किए कितना से, माइनस का 1/13 से, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया। और ये जो गुना हुआ, माइनस में गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये 1 रह गया, तो इसका हल क्या, 1 आया। हल हमेशा 1 आना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इस तरह से यहाँ पे जैसे कि अब सीधे सीधे ये तो हमने मतलब समीकरण करके समझाया, सीधे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर कोई संख्या 13 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे एक जरूर रहता है, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, इसके उल्टा, जो नीचे हो जाता है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और जो ऊपर आता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और हमने यहाँ पे जो हल प्राप्त किया वो भी ये दूसरी विधि हो गई, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया और ये तरीके से हो गया। यहाँ पे अब इसका अपोजिट करेंगे, मतलब गुणन प्रतिलोम निकालना है हमें, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 7 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसमें बताइए, इसमें 8/5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसमें माइनस लगाइए, इसमें माइनस क्यों लगाएं, देखिए माइनस का 5/8 है, और ये माइनस का 5 और माइनस का 8 है, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/5, हम इसमें माइनस नहीं लगाए, ठीक है। तो ये माइनस तो अपने आप को काट ले रहा है, तो हमें उसमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस नहीं लगा। देखिए अब यहाँ पे ये सभी बटे के रूप में थे तो हमने इजीली पलट लिया। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल ऐसा ही इसको भी करते हैं। तो ये माइनस का 1 है, तो इसके भी नीचे तो एक छुपा होगा ना, हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, तो क्या करेंगे, इसका हमेशा वैसे ही आ जाएगा, 1 में -1 से भाग देंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा। फिर करेंगे इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 1 नीचे हो जाएगा। मैंने बोला था कि अगर कोई भी संख्या अगर ऊपर में माइनस हो और चाहे नीचे भी माइनस हो, इसका हल होता है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो इसका हल यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4/3 जोड़ 3/5 जोड़ -2/3 जोड़ -11/5, ठीक है। इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से निशान है, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव को जब हम हल करते हैं तो उसका हम लोग पहले नीचे जो भी सभी हर होता है सभी हरों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लघुत्तम निकालते हैं 3 5 3 5, ठीक है। यहाँ पे दो ही संख्या है, केवल 3 और 5, ठीक है। तो एक बार हम 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3 5, 3 एकम 3 5, फिर 5 ले लेते हैं, 5 एकम 5 1 5 5, ठीक है। क्या है 3 गुना 5 कितना हो गया 15, एलसीएम आया 15, ठीक है। एलसीएम 15 आ गया। अब हम एलसीएम को नीचे लिख लेते हैं और बारी बारी से भाग देकर ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। 3 से भाग देंगे 15 में कितना आएगा 5, 5 से 4 में गुना करेंगे 5 हो गए 20, ठीक है। यहाँ पे जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान लिख देते हैं। 5 से भाग देते हैं 15 में कितना है 3, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो निशान एक जगह दिया हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है। अगर दो निशान अगर आप उसमें एक जगह लिखे हो और उसके बीच में कोई भी संख्या ना हो, कोई भी मतलब कुछ भी ना हो, तो प्लस माइनस आपस में दोनों निशान गुना होके एक निशान माइनस का जाता है, ठीक है। तो हम माइनस लिखते हैं। 3 से 15 भाग देते हैं 5 ज्यादा 5 से 2 में गुना करेंगे 10 हो जाएगा,
ठीक है। 5 से 15 में भाग देंगे कितना है 3, 3 से 11 में गुना करेंगे 33। सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर दो निशान एक जैसे हो तो आपस में इकट्ठे करके एक वही निशान दे जाता है। अगर दो संख्याएं एक जैसे ही निशान की हो तो उससे इकट्ठा करके उस निशान को वहां पे उसके पीछे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 है, इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस में है, ये 9 है इसके पीछे प्लस का निशान है, ठीक है। तो इसको आपस में जोड़कर 29 लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस को भी इकट्ठा करके लिखते हैं। 33 में 10 43, 43 माइनस का हो जाएगा बटा में 15, ठीक है। तो 43 में से जब अब देखिए 29 प्लस में है और माइनस में 43, जब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में हो तो संख्या घटेगी, ठीक है। अब के 30 में से घटेगी जो संख्या बड़ी होगी, तो 43 में से 29 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 बटा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। निशान किसका है घटाने के लिए, तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे, निशान जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान आ जाएगा। तो इसका निशान माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था केवल जोड़ और घटा, इसलिए हम डायरेक्ट एलसीएम ले लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि गुना है, घटा है, जोड़ है, जोड़ घटा गुना दोनों है। तो पहले हम यहाँ पे जोड़ घटा होता तो एलसीएम लेते, बट यहाँ पे गुना है तो पहले हम गुना करेंगे। कहाँ कहाँ गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ इसके इन दोनों संख्याओं के बीच में गुना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो पहले हम गुना करते हैं, ठीक है। आपस में देखिए इन दोनों का कटने वाला है, तिरछा तिरछी कटने वाला है, ऊपर नीचे करने वाला है, तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो गुना करके लिख देंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस में है और ये जो संख्या प्लस में, तो प्लस माइनस निशान माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे निशान, अब हम यहाँ पे भी निशान कोई लिखेंगे ना, तो देखते हैं कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। देखते हैं कटने वाला है, ऊपर नीचे नहीं कटने वाला, तिरछा तिरछा हाँ कटने वाला है। 3 में 6 से भाग 3 से 6 भाग देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब कटने वाला नहीं है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में और ये भी संख्या प्लस में ही है तो इसका निशान प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कटने वाला है, 2 से 14 7 12 और नहीं कटने वाला है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 है, 7 ऊपर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 35 4 35, यहाँ 35 तो दोनों कॉमन हो गया और 35 में और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 35 4 का एलसीएम निकालेंगे, 35 और 4 दोनों अलग अलग पारे में है। जब दो संख्याएं अलग अलग पारे में हो तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम उसका गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 35 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाता है 140, 140 हो जाएगा एलसीएम। 35 से 140 में भाग देंगे तो कितना है 4। देखिए 35 और 4 का ही गुणनफल 140 है। जब 35 से भाग देंगे तो भाग 4 आ जाएगा और 4 से गुना करेंगे 6 में 24 हो जाएगा, ठीक है। जब 6 से भाग देंगे 140 में तो आएगा 35, ठीक है। तो 35 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 35 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 24 और 35 कितना हो जाता है 59, माइनस का 59 और जोड़ का 4 हो जाएगा। देखिए दो संख्या माइनस में है तो इसको इकट्ठा करके माइनस का निशान दे दिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ 4 बटा में 140, 59 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में तो घटेगा, तो उससे किसमें घटेगा जो बड़ी होगी उसमें से घटेगा। तो 59 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 55 बटा 140, इसलिए ये इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 5 बटा 18 को -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। बोला 5 बटा 18 को -7 बटा 72 के व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, तो -7 बटा 72 के व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम जब करेंगे यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -7 बटा 72 का व्युत्क्रम,
व्युत्क्रम हो जाएगा 72/7 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसके व्युत्क्रम, इसका जो ये व्युत्क्रम हुआ, इसके व्युत्क्रम से क्या करना है, इसमें गुना करना है। किसमें गुना करना है? 5/18, 5/18 में -72/7। ठीक है, से गुना करना है। 18 चौके 72 और कटने वाला नहीं, तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 7, 20/7। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 20/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है -1/3 गुना ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 जोड़ 1/4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये जो है इस तरह का, मतलब ब्रैकेट के अंदर -1/3 गुना 1/2 जोड़ ब्रैकेट के अंदर -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, बताइए। देखिए यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लग रहा है, माइनस का 1/3 गुना 1/2 जोड़ 1/4। यहाँ पे जैसे कि इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो -1/3 से इसमें गुना करेंगे 1/2 में। ठीक है, जोड़ यहाँ पे जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान दे रखे हैं। फिर एक -1/3 से गुना करते हैं किसमें, 1/4 में। ठीक है, यही किया हमने यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये देखिए ये वाला चीज यहाँ आ गया और ये वाला चीज यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब यही चीज को हमने थोड़ा सा फैला कर लिख दिया। ठीक है, मतलब गुना करके इस चीज को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा हमने, गुना, यहाँ पे गुना था, ये यहाँ पे गुना का निशान था, इसलिए हमने इसमें बराबर बराबर दोनों में गुना किया। तो यहाँ पे ये कौन सा नियम हो गया, वितरण नियम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुना का वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए कोई गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए क्या चाहिए, उस संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे तो क्या होगा, हल हमें 1 मिलना चाहिए। अगर हल हमें 1 प्राप्त नहीं होता है तो वो संख्या, उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं हम उसको। कौन, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। देखते हैं, -1/8, इसका पूर्णांक तोड़े तो हमें मिला 8 एकम 8 एक 9/8, 9/8 माइनस में है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो गुना करके देख लेते हैं, अगर एक दूसरे का गुना करने पे हल हमें अगर 1 मिल जाता है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, 8/9 से, तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आया कितना, ये 1 1 1 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया। ठीक है, और ये माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया, हल हमें 1 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि गुणनफल 1 प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुणनफल 1 हमें गुणनफल 1 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों? ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तीन पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको गुणात्मक इसका पूर्णांक तोड़ते 3 जनवर 1 10/3 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3। तो इसको गुना करके देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को 0.3। ठीक है, देखिए 10/3, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे जैसे दशमलव दिया ना, दशमलव की जगह पे नीचे हम 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग इस रूप में मतलब बटा के रूप में कर लिए। अब इसके साथ गुना करते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे, जब हमारा हल 1 हो गया तो यानी कि एक गुणात्मक प्रतिलोम है, तो लिखेंगे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि गुना करने पर गुणनफल हमें एक प्राप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग वितरण नियम को देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही इसको हल करते हैं। 3/-3/4 गुना 2/3 जोड़ माइनस के 5/6 ब्रैकेट बंद। 3/4 से इसमें गुना करेंगे, 3/4 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना का निशान दिया हुआ और इसके साथ दोनों के साथ गुना होगा। ठीक है, -3/4 गुना 2/3, इसमें कोई निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई निशान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जोड़ का निशान है। फिर से लिखते हैं, -3/4 गुना 5/6। यहाँ पे माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान है। देखिए अब यहाँ पे इसमें इसके बीच में गुना और इसके बीच में गुना, यहाँ पे तो प्लस है, इसलिए इसके बीच में गुना नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों गुणाओं को करते हैं। 2 से 4 2 बार में चला जाएगा, 3 से 3 एक बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 6 2 बार में चला जाएगा। 1 से 1 में गुना किए 1 आ गया, 2 में 1 से गुना किए 2 आया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो गया और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। एलसीएम 8, 2 से भाग दिया 8 में, 4 आया, 4 में गुना किए, 8 से इसमें भाग दिया 1 आया, 1 में 5 से गुना किए 5 हुआ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, यहाँ पे इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, बीचों बीच लिखते हैं, माइनस का 1/8 हो जाएगा। माइनस का नहीं, प्लस का 1/8, क्योंकि प्लस माइनस मतलब एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में तो घटेगा, जो बड़ा हो इसमें से बड़ा कौन है? 5 5 तो सारे साथ प्लस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखते हैं हल। बिल्कुल एज इट इज जैसा ये इसको किया है वैसे इसको हल कर लेंगे। 5/6 गुना माइनस के 2/5 जोड़
3/10। 5/6 से इसमें गुना करेंगे, 5/6 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 5/6 गुना 2/5, इसमें निशान माइनस का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है। 5/6 को दोबारा लिख देंगे और गुना कर देंगे अब की बार 3/10 से, इसके बीच में तो यहाँ पे प्लस का निशान है, मतलब माइनस का निशान नहीं है। देखिए यहाँ पे अब इसके बीच में गुना करते हैं और इसके बीच में गुना करते हैं। 2 से 6 3 बार में गया, 5 से 5 1 बार में गया, ठीक है। 3 से 6 2 बार में गया, 5 से 10 2 बार में गया, ठीक है। गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस का 1, 3 एकम 3 हुआ। फिर यहाँ पे प्लस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 2 दूनी 4, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, 1 से 3 से भाग देंगे 12 में 4 आएगा, 4 माइनस का होगा, और 4 से भाग देंगे 12 में 3 होगा, 3 प्लस का होगा, ठीक है। ये तो 1 माइनस का 1/12 होगा, यहाँ पे इसका हल, ठीक है, ठीक है।